नमस्कार साथियों, माय डियर फ्रेंड्स। आज पुनः आपके समक्ष मैं अपनी एक रचना लेके उपस्थित हुई हूँ। आज का जो ये दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम सब जानते हैं हमारी ज़िंदगी जो है थम सी गई है। कहीं कुछ ऐसा है जो ठहर सा गया है। हम आप एक दूसरे से मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातचीत करना, अपने मन की बात कहना, मिलना मिलाना नहीं हो पा रहा है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कोविड के प्रोटोकॉल्स के तहत सब अपने अपने घरों में सिमटे हुए हैं। ऐसे समय में एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के लिए एक ऑनलाइन जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है। अपने विचारों के आदान प्रदान करने का, अपना समय व्यतीत करने का, लोगों से संपर्क स्थापित करने का, अपनी बात कहने का। तो हम जगह जगह देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से लोग जो हैं अपने मनोरंजन के साधनों के रूप में भी अब ऑनलाइन जो है एक सबसे अग्रणी माध्यम हो रहा है। इस माध्यम से लोग अपनी विभिन्न रचनाएं आप कह सकते हैं, कहानियां कह सकते हैं, कविताएं हैं, वृत्तांत हैं, या अपने रोचक प्रसंग हैं, अपने मन की बात है, कुछ भी आप किसी भी तरीके से इसको कह लीजिए, लोगों के सामने इसको पेश कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब भी इंसान की ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है, ज़िंदगी मुश्किलों से भरा हुआ एक सफ़र है। ज़िंदगी, एक गाने में भी ये कहा गया है, ज़िंदगी हर तरफ एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। हमको अपना हौसला बनाए रखना है। तो जब भी आदमी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। या तो वो डर कर भाग जाए उस परेशानियों से, उस मुश्किलों से, अपने आप को समेट ले, या फिर उसका डटकर मुकाबला करे। तो कोरोना काल कह लीजिए, कोविड-19 जो ये दौर इस समय चल रहा है, ये भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय है हमारे लिए, जिससे हमें डरना नहीं है, बल्कि इस चुनौती का डट के मुकाबला करना है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और बड़े बड़े राजनेताओं ने भी इस बात को कहा है कि इस चुनौती को हम अवसर के रूप में बदल के रहेंगे। तो इस दौर में ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसमें अपना योगदान दे रहा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे अपनी एक कविता, जो कि मैंने बहुत वर्षों पहले लिखी थी, आज उसका वीडियो रूपांतर आपके समक्ष प्रेषित कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है, मसीहा को फिर से आना ही होगा। मसीहा को फिर से आना ही होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है इस आशा के साथ कि अपने पूर्व वीडियो की भांति ही आप मेरा हौसला अफजाई निरंतर करते रहे हैं, जैसे पहले आगे भी करते रहेंगे। पेश है, मसीहा को फिर से आना ही होगा। देश को जरूरत है मसीहा की, उसको फिर से आना ही होगा। स्कूल जाते बच्चे गीत ये गाते हैं, स्कूल जाते बच्चे गीत ये गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। सड़कों पर निकलते ही ताजा बहता खून देख, इनके पथराए चेहरे शून्य में कुछ ढूंढने लगते हैं। सड़कों पर निकलते ही ताजा बहता खून देख, हिंसा देखते, इनके पथराए चेहरे शून्य में कुछ ढूंढने लगते हैं। हिंसा, बलात्कार, भूखमरी, लूटमार, नेताओं की विदेश यात्रा, अभिनेताओं का रोमांस, भारत विश्व कप पा न सका, विश्व सुंदरी का चयन, ढहते पुलों सी बनती हमारी योजनाएं, ढहते पुलों से बनती हमारी ये योजनाएं, समाचार ये सारे सुबह की चाय के साथ आत्मसात कर जाती हैं। हम, आप और सभी। फिर शुरू होता है लंबा वही सिलसिला, फिर शुरू होता है लंबा वही सिलसिला, एडमिशन, राशन और रोजगार की लंबी कतारें, रोजगार की लंबी कतारें, टेम्पो का धुआं, बम के धमाके, बेरोजगार युवकों की जाम करती सड़क पर भीड़, भूख से बिलखते बच्चे, तन को ढकें या अपना पेट भरें, भूख से बिलखते ये बच्चे तन को ढकें या अपना पेट भरें। अहिंसा के पाठ को आप ही बताएं ये कैसे पढ़ें, अहिंसा के पाठ को आप ही बताएं ये कैसे पढ़ें। प्रकृति भी नहीं है अछूती, प्रकृति भी नहीं है अछूती, भयभीत है पर्यावरण, भयभीत है पर्यावरण। वेजिटेबल्स में है यूरिया और घर में बढ़ती दूरियां, घर में बढ़ती दूरियां। मां के गर्भ में भ्रूण भी है डरा डरा, मां के गर्भ में भ्रूण भी है डरा डरा। अभिमन्यु के इस देश में, अभिमन्यु के इस देश में जीवन के इस चक्रव्यूह से, जीवन के इस चक्रव्यूह से निकल हम कैसे पाएंगे। सोचकर बरबस मन ये कह उठता है, सोचकर बरबस मन ये कह उठता है, देश को जरूरत है एक मसीहा की, देश को जरूरत है एक मसीहा की, और मसीहा को फिर से आना ही होगा, मसीहा को फिर से आना ही होगा। धरती को स्वर्ग अगर नहीं तो, धरती को स्वर्ग अगर नहीं तो धरती तो बनाना ही होगा, धरती को स्वर्ग अगर नहीं तो धरती तो बनाना ही होगा। तो दोस्तों, ये चंद पंक्तियां थी जो कई साल पहले मैंने लिखी थी, और
बरसों पहले लिखी ये कविता की कुछ पंक्तियां, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान परिवेश में कुछ कुछ हमें इसकी झलक देखने को मिलती है और मन फिर ये कह उठता है, देश को ज़रूरत है एक मसीहा की और मसीहा को फिर से आना होगा। और शायद इसी मसीहा के रूप में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बीच आज लगातार प्रयासरत हैं। लगातार हर क्षेत्र में उनका ये प्रयास है, वो दृढ़ संकल्प हैं। कोरोना काल में, इस महामारी के दौर में, जब हमारा देश ही नहीं विश्व जो है इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है, हमारा सामाजिक जीवन, हमारी आर्थिक गतिविधियां सब कुछ प्रभावित हो चुकी हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा लगाया है, ये दृढ़ संकल्प लिया है एक आत्मनिर्भर भारत का, सबका साथ सबका विकास। और इसी के साथ ही हम सबको ये विश्वास दिलाया है कि अच्छे दिन अब दूर नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि हम सब एक दृढ़ व्यक्ति, एक अच्छे नेतृत्व में हमारा देश जो है इस समय है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने कविता में जो भी नेगेटिव बातें पेश करी हैं या नेगेटिव दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया है, ऐसा फिर हमें देखने को नहीं मिलेगा और एक सुदृढ़ और एक आत्मनिर्भर भारत के सपने को हम सब मिलके साकार करेंगे। जय जगत। थैंक यू सो मच।